जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा हेड चल रहा है वो है ब्रांच अकाउंट, और इससे रिलेटेड मैंने आपको 3 वीडियोज़ इससे पहले प्रोवाइड कराए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको ब्रांच अकाउंट का ओवरव्यू बताया था, ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट और जर्नल एंट्री कैसे की जाती है वो भी बताया था। फिर डेटर्स अकाउंट में पढ़ रहा हूँ इस टाइम, उसमें मैंने क्वेश्चन भी एक लगवाया हुआ है आपको, जो कि हेड ऑफिस से ब्रांच को माल भेजा जाता है एट कॉस्ट, अर्थात लागत पर माल भेजा जाता है, और ब्रांच उसको उधार और नगद दोनों तरीके से बिक्री करती है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि हेड ऑफिस से ब्रांच को इनवॉइस प्राइस प्लस प्रॉफिट पर माल भेजा जाता है, और उस माल को ब्रांच कैश और क्रेडिट दोनों तरीके से सेल आउट करती है, तो कैसे उन क्वेश्चंस का कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत जा करके चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल जाए। मैंने इस चैप्टर से पहले आपको वॉयज अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स के वीडियोस भी आपको इस बुक से रिलेटेड प्रोवाइड करा रखे हैं। उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बाद में जाकर के देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी जैसी चल रही है उसके साथ साथ थोड़ा और बेहतर हो सके। ये मेरा प्रयास है आपके लिए। तो चलिए अब देखते हैं जो आज क्वेश्चन हम लोग को करना है उसमें क्या कंडीशन होती है और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को माल भेजता है, क्वेश्चन के अंदर ये लिख के आता है। फिर वो ऊपर ही कहीं पर लिखा होगा कि हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को लागत और लाभ, जैसे क्वेश्चन के अंदर आया कि मुंबई हेड ऑफिस अपनी दिल्ली ब्रांच को कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर माल भेजता है, या फिर लिख के आया दूसरी कंडीशन लिख के आएगी कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट पर माल भेजता है। देखिए दोनों ही कंडीशन में, चाहे कोई भी कंडीशन हो, पहली वाली या दूसरी वाली, रिजर्व बनाना पड़ेगा। इतना ही नया होगा, बाकी सब पुराना है, जैसे अभी तक हम पढ़ के आए वैसे ही लगेगा। तो रिजर्व कैसे बनता है? अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस्ट एंड प्रॉफिट, जिसकी उम्मीद भी बहुत कम है कि ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं आता है, तो कॉस्ट एंड प्रॉफिट अगर कहा गया तो रिजर्व बनाने के लिए आप यूज करेंगे कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100। लेकिन अगर ये वाली बात कही गई है कॉस्ट प्लस, यहां क्या कहा गया? प्लस, ठीक है ना, ये देखो प्लस, कॉस्ट प्लस, देन रिजर्व बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, बस इतना ही चेंज होगा, और बाकी जैसा पिछला क्वेश्चन बताए थे वैसे ही लगेगा। तो आइए देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे इसकी सॉल्व की जाएगी। तो क्वेश्चन जो हम लोग आज करने वाले हैं आपके बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है आगरा के अमन की अलीगढ़ में एक शाखा है, शाखा को लागत प्लस लाभ पर माल भेजा जाता है, प्लस लाभ। शाखा के व्यय आगरा से भुगतान किए जाते हैं। शाखा अपनी विक्रय पूंजी तथा देनदार पूंजी रखती है। निम्न विवरण से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शाखा खाता बनाई है। इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, ओपनिंग स्टॉक है 12,000 इनवॉइस प्राइस पर, क्लोजिंग स्टॉक है 9,000 इनवॉइस प्राइस पर, क्रेडिट सेल्स है 20,500 रुपये, कैश सेल्स है 8,750 रुपये, डेटर्स से हमें रिसीट हुआ है 18,950 रुपये, डेटर्स 31 मार्च को हैं 4,580 रुपये। हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव्ड हुआ है 15,000 रुपये का इनवॉइस प्राइस पर, और जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो है 1,800 रुपये का, और कार्यालय के लिए प्रधान कार्यालय से वे चुकाए, कार्यालय के लिए प्रधान कार्यालय से वे चुकाए 5,200 रुपये, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच एक्सपेंस के लिए 5,200 रुपये नकद दिए हुए हैं। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको ओपनिंग डेटर्स नहीं दिए गए। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमको ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स नहीं दिया होगा, तो इस कंडीशन में हमें डेटर्स अकाउंट बना करके इन तीनों में से जो भी मिसिंग होगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए फटाफट देखते हैं कैसे बनेगा डेटर्स अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग को बनाना है डेटर्स अकाउंट।
फॉर्मेट वही जो बनता आया है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस BD, मतलब ओपनिंग डेटर्स ये होते हैं, क्वेश्चन में है ही नहीं ये। तो उसके बाद में देखो टू सेल्स अकाउंट, मतलब क्रेडिट सेल्स कितनी है, तो टू सेल्स अकाउंट क्वेश्चन के अंदर देखो कितनी है सेल्स, और वो भी कौन सी, क्रेडिट। 20,500 रुपये की क्रेडिट सेल्स है, ऐसा हमको पता है। बाई कैश अकाउंट है ना, एंट्री होती है ना डेटर से, जब कैश मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इस वजह से क्रेडिट पोस्ट करेंगे क्योंकि एंट्री में डेटर क्रेडिट हुआ है। तो कैश कितना रिसीव्ड हुआ है हमको डेटर से, देनदार से प्राप्त हुआ है 18,950 रुपये, 18,950 रुपये। क्लोजिंग डेटर्स कितना है, मतलब बाई बैलेंस CD क्लोजिंग डेटर्स हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा, हाँ 4,580 रुपये, 4,580, हाँ ठीक है 80 रुपये। चलिए इसका टोटल कर लीजिए, तो 8 5 13, 9 5 14, 1 15, 8 4 12, 1 13 और ये 2, 23,530। यही इधर लेकर आए हम लोग 23,530, और इसमें से माइनस किया तो ये 30, तो ऐसे ही आ गया, 5 से 5 गया 0, और ये 3, ये देखो 3,030 रुपये का बैलेंसिंग फिगर हमको पता चल गया है कि हमारा डेटर्स कितना था। अब डेटर्स यहाँ से हमको केवल चाहिए था, पता हो गया। केवल यही नहीं चाहिए, हमको तीनों वैल्यू चाहिए। जब डेटर्स हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो हमको ये वैल्यू चाहिए ओपनिंग डेटर्स की, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स चाहिए होती है, और क्लोजिंग डेटर्स चाहिए होते हैं। इतना हमको चाहिए होता है, तीनों वैल्यू हो गई हमारे पास। अब हमारा इसका काम खत्म। अब चलते हैं सीधा ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, देखते हैं कैसे उसको तैयार किया जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। अब हेडिंग डालते हैं ऊपर, लेजर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कौन सी बना रहा है, अलीगढ़ ब्रांच अकाउंट। अलीगढ़ में इनकी एक शाखा है, उसका ये अकाउंट बनाने जा रहे हैं। नहीं बनाने तो हम ही जा रहे हैं, वो कह रहे हैं बनाओ, ठीक है ना। बनाएंगे तो हम और आप, हमसे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको ये नंबर देने वाला है मतलब भर के, है ना, मतलब भर के, अर्थात 15 नंबर देने वाला है आपको ये। चलिए कैसे इसको तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले डेबिट साइड में लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में कौन कौन एसेट्स आती है, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, कैश, जितना भी हो सब आता है। यहां पर दो हैं केवल, स्टॉक ओपनिंग वाला। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास में, 12,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है आपके पास, पूरा 12,000 लिख लेंगे, इनवॉइस प्राइस पर है ये। और डेटर्स ये 3,030 रुपये की अभी हम कैलकुलेट करके लाए हैं, तो 15,030 रुपये का ये हो गया, है ना। फिर माल भेजा कहाँ, ब्रांच को माल भेजा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। 15,000 रुपये का माल आपने भेजा है और 1,800 रुपये का माल अभी रास्ते में है। 800 मतलब 16,800 रुपये का माल हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुल मिलाकर के भेजा है इस समय में। 15,000 का मिल गया है, 1,800 का रास्ते में है। ये है गुड्स इन ट्रांजिट और ये गुड्स इन टू ब्रांच, दोनों को जोड़ के लिख लिया। ओके ठीक है। अब इसके बाद में ब्रांच के लिए एक्सपेंस दिया किसने, हेड ऑफिस ने। तो डेबिट साइड में टू कैश और बैंक अकाउंट। देखिए क्वेश्चन में अगर अलग अलग जैसे रेंट, इंश्योरेंस ऐसा करके दिया हो, कमीशन ऐसा करके दिया हो, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे रेंट, कमीशन, इंश्योरेंस ऐसा। लेकिन यहाँ एक ही साथ हमको दिया है, कार्यालय के लिए प्रधान कार्यालय से व्यय चुकाए गए 5,200 रुपये।
तो 5200 हमने सीधा सीधा लिख लिया। उसके बाद में ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेज दिया, तो यहां क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। कौन सा पैसा भेजा जाता है, तो मैंने आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, यहां पर एक होती है कैश सेल्स और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ये दोनों वैल्यू भेज दी जाती हैं। तो कैश सेल्स कितनी है क्वेश्चन के अंदर, ढूंढिए चल के। क्वेश्चन में कैश सेल्स है 8,750 रुपये, 8,750, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ये कितना था, 18,950। तो 18,950 रुपये ये है, टोटल करिए तो 0, 5 5 10 का 0, 9 1 10 7 17 के साथ 8 8 16 1 17 और 1 1 2, 27,700 रुपया ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्टॉक था ये कॉस्ट प्लस 20% वाला था, तो इसका मतलब है कि ये तो लाभ भी इसमें है और हमको प्रॉफिट चाहिए एक्चुअल, तो एक्चुअल प्रॉफिट तो ऐसे नहीं बता पाएंगे कितना है, तो इस वजह से इसमें जितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को निकाल के इधर लिख दिया जाएगा, तो बात बराबर हो जाएगी। या तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट ही लिखते तो बात ठीक थी। अब अगर हमने इनवॉइस प्राइस लिख लिया है तो इसमें जितना प्रॉफिट है उसको निकाल के इधर कर दो। तो जब इधर करते हैं तो उसको के लिए कहते हैं स्टॉक का रिजर्व बना रहे हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अभी मैं पीछे आपको बता के आया हूं कैसे बनाया जाता है, 12,000 गुणे 20/120। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लागत प्लस लाभ पर माल भेजा जा रहा था। तो देखो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 12 से 12,000 को काटेंगे तो 1,000 आ जाएगा, 1,000 से 2 को गुणा कर देंगे तो ये 2,000 आ जाएगा। बात क्लियर, 10,000 रुपए की लागत है और 2,000 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड है उसके अंदर। ठीक बात है। बात आती कि 120 क्यों किया, 100% की कॉस्ट मानते हैं प्लस 20% का प्रॉफिट, तो कुल मिलाकर के बिक्री कितने पर कर रहे हैं, 120% पर कर रहे हैं। तो जब मैंने ये बिक्री वाली वैल्यू को 120 से डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू आ गई, उसको 20 से मल्टीप्लाई दिया तो 20% की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला बनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा समझना नहीं चाहता, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, इसकी वजह से फॉर्मूला दे दिया जाता है कि अब भैया समझो नहीं, रट लो। ऐसे ही होता है, तो रटना नहीं है, अगर समझना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ आपको, इस वजह से ऐसा किया जाता है। ठीक है, हो गया। इधर जो गुड्स सेंड किया गया था इसमें भी तो यही बात है, ये भी इनवॉइस पर है, तो इसका भी रिजर्व इधर बनाया जाता है। लेकिन जब गुड्स सेंड का रिजर्व बनाया जाता है तो इधर यही लिखा जाता है, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो यहां लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये निकालेंगे तो 16,800 गुणे 20/120, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 12 एकन 12 बचा 4 हो गया 48, 12 चौक 48 और 14 दूना 28, 2,800 रुपये का प्रॉफिट है इसके अंदर, तो 2,800 रुपये ये लिख लिए। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो गुड्स इन ट्रांजिट होता है वो दोनों तरफ लिखा जाता है। तो एक तरफ तो मैंने यहां पर इसी में लिख लिया, एक तरफ इधर अलग से लिखा जाएगा, बाय गुड्स इन ट्रांजिट। कितना है गुड्स इन ट्रांजिट, 1,800 रुपए का, तो इस 1,800 रुपए का रिजर्व इधर बनाया जाएगा, टू गुड्स इन ट्रांजिट। 1,800 रुपए के साथ जरा यही वाला व्यवहार करो, कितना आएगा, 1,800 गुणे 20/120, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 12 या तो 2 एकन 2, 2 छंग 12 और 6 3 18, 300 रुपए का रिजर्व इधर आ जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट का। देखिए माल का जहां जहां पर व्यवहार होगा वहां पर ये करेंगे, और साथ में लिखा हो इनवॉइस प्राइस, यहां सबसे ऊपर ही लिख दिया गया कि सभी व्यवहार इनवॉइस प्राइस पर हैं। तो अब अलग अलग इनवॉइस प्राइस बताया ना बताया, ऐसे किया जाएगा। जहां गुड्स आएगा बहुत सिंपल समझो, अगर इधर लिखा है तो उसका रिजर्व इधर बनाना है, जो इधर लिखा होगा उसका रिजर्व इधर बनाना है।
अब आगे चलते हैं, तो स्टॉक हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स हैं, तो यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे बाई सन्ड्री एसेट्स। अब कौन कौन है, फिर वही हैं, वही कौन, स्टॉक और डेटर्स। तो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, देखो जरा क्वेश्चन के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक है 9000 और डेटर्स क्लोजिंग कितने हैं हमारे, तो क्लोजिंग डेटर्स हमारे क्वेश्चन में निकल करके आए थे, निकल करके नहीं आए थे, ऑलरेडी दिए हुए थे 4580 रुपये, 4580, तो 9 4 13, ये 13580 रुपये की एसेट्स बन गई। लेकिन यहाँ का स्टॉक इनवॉइस प्राइस, तो इसका रिजर्व इधर बनाओ, क्या लिखेंगे, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, कितना, तो 9000 का यही ऐसे ही कर लो आप, 9000 गुणे 20/120, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 2 1 2, 2 6 12, 6 1 6, 6 5 30, 1500 रुपये, 1500 रुपये का रिजर्व इधर बना दिया गया। देखो करना क्या था, 9000 में 7500 रुपये की लागत है और 1500 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को अलग कर लेना है, या तो 7500 इधर लिखा होता, लेकिन नहीं लिखा है, हमने 9000 लिखा है, तो 1500 निकाल के इधर डाल दिया, बात बराबर हो गई। अब बचा कितना, 7500 तो बचा है यहाँ पर, बस यही हुआ है, हर जगह यही हुआ है। चाहे यहाँ पर हम लोग सीधा 10,000 लिख देते तो कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन हमने क्या किया, 12,000 लिखा, तो यहाँ पर 2,000 अलग कर दिए। इससे होता क्या है, यहाँ पर जो ब्रांच अकाउंट तैयार हो रहा है वो बीजेक पर तैयार हो रहा है, लेकिन हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों को पता होता है कि इसमें प्रॉफिट कितना है और कॉस्ट कितनी है, इस वजह से इनका रिजर्व अलग अलग कर दिया जाता है। अब बात खत्म हो गई है, इसका आंसर निकालते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। तो इसका टोटल करिए, यहाँ पर टोटल जब करेंगे तो देखो 2 0 तो नहीं मिल रहे हैं, 1 0 मिला और उसके बाद ये 8 मिला। आगे चलो तो 7 8 7 15, 15 8 23, 23 और 5 28, फिर से 8 हासिल आ गया 2, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17 हासिल, फिर से 1 आ गया है, 2 1 3, 3 और 1 4, 47,880 रुपये। अब यही 47,480 रुपये आप यहाँ ले आइए, तो 47,880 रुपये, यहाँ डिफरेंस निकालिए तो 0 0 0 0 0 3 और यहाँ चले आइए, यहाँ है 8, मतलब 5 और 3 8, 8 2 10 3 13 5 18 और यहाँ पर तो 0 ही है ना, तो फिर ये 18 और 18 0 ही होता, कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा, हासिल आ गया है 1, 5 1 6, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 1 18 और यहाँ पर है 7, मतलब 9 इसमें जोड़ें तो हो जाएगा 27, हासिल आ गया है 2, 1 और 1 2 और 2 4, मतलब कुछ नहीं। तो मेरा जो प्रॉफिट आया है वो है 9,050 रुपये, और इस 9,050 को लिखेंगे हम लोग टू जर्नल पीएल अकाउंट, टू जर्नल पीएल अकाउंट। और इस तरीके से हमारा ये आंसर बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है, यही आंसर आ रहा है। तो उम्मीद है बहुत ही आसानी के साथ में आप ये डेटर्स मेथड समझ गए होंगे। डेटर्स अकाउंट में मोस्टली जब भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि इससे पहले मैंने कराया था और ये वाला क्वेश्चन कराया मैंने आपको, और उम्मीद है चीज़ें बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए इस चैप्टर से जर्नल एंट्री पूछी नहीं जाती है, अगर आपको जर्नल एंट्री करना है तो जितने भी यहाँ पर टू केयर के नाम लिखे हुए हैं अलीगढ़ ब्रांच अकाउंट डेबिट हुआ है, और जितने बाई करके इधर लिखे हुए हैं इन सब के लिए अलीगढ़ ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अब बात आती है कि अगर ये डेबिट हुआ तो क्रेडिट क्या हुआ है, तो जितने नाम यहाँ लिखे हैं ये सब क्रेडिट हुए हैं, और यहाँ पर अगर ये क्रेडिट हुआ है तो डेबिट क्या है, तो जितने नाम यहाँ पर लिखे हैं ये सब के सब डेबिट हुए हैं। अगर आपको लेजर पोस्टिंग की रूलिंग सही तरीके से पता है तो लेजर पोस्टिंग से जर्नल एंट्रीज और जर्नल एंट्रीज से लेजर पोस्टिंग आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सेशन आपको बेहद आसान लगा होगा और चीज़ें आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गई होंगी। जैसा भी समझ में आया है अपनी प्रतिक्रिया हम तक भी भेजा करें, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है।